हेलो बच्चों, तो कैसे आप सब? उम्मीद करते हैं बढ़िया होंगे और स्वस्थ होंगे। तो हमने पर्सनालिटी 2 के सी को देख रहे थे, जिसका जो बेसिक क्वेश्चन है, लगाने का तरीका है, हमने इसके पहले वाले वीडियो में अच्छे से समझा दिए थे। तो आज हम पर्सनालिटी 2 के सी के जो क्वेश्चन है, इसे हम हल करेंगे। अब किताब जो शुरू किए हैं वो है कक्षा 10 के गणित अभ्यास। तो जो चैप्टर का नाम है चैप्टर का नाम है बहुपद। उसी का पर्सनालिटी टू के से हम क्वेश्चनों को हल करेंगे। देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? सत्यापित कीजिए कि निम्न त्रिघात बहुपदों के साथ दी गई संख्याएं उसकी शून्यक हैं। प्रत्येक स्थिति में शून्यकों और गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित कीजिए। यहाँ कहने का अर्थ यह है कि हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और कहा जा रहा है कि जो ये मान दिया गया है, इस बहुपद का शून्यक है। इस बहुपद का शून्यक है, ये दिया गया है। इसी को जो शून्यक है, प्रत्येक इसी में जो शून्यक है, उनके गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। पहले हमें क्या करना होगा? इसे एक एक रख के पहले चेक करना होगा, क्या यह जो शून्यक है इस बहुपद को शून्य कर दे रहे हैं कि नहीं कर दे रहे हैं। क्योंकि जांच करने के लिए जब इसका मान रखा जाता है तो पूरे बहुपद का मान 0 आना चाहिए, तभी यह शून्य कहलाएगा, नहीं तो शून्य नहीं कहलाएगा। पहले एक एक करके हम पता करेंगे और पता करने के बाद जो शून्यक हैं उनके गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना है। तो सत्यापित करने के लिए हमारे पास 3 सूत्र थे और तीनों सूत्रों को हम इसके पहले वाले वीडियो में बता दिए थे और अच्छे से समझा दिए थे, क्योंकि एक क्वेश्चन को हम लोग बढ़िया तरीके से हल कर लिए थे। तो आज हम इस क्वेश्चन को शुरू करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? एक का पहला क्वेश्चन जो है 2x घाते 3 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x और प्लस 2, और इस बहुपद का जो शून्यक है वह क्वेश्चन में दिया गया है। शून्यक जो है वह क्वेश्चन में दिया गया है। कितना है? पहला 1/2 कामा 1 कामा -2, ये हमारा शून्यक है। समझ में आया? तो पहले शून्य को एक एक करके रखना होगा। ये पहला, दूसरा, तीसरा। तो ये अल्फा हो गया, ये बीटा और ये गामा। पहले अल्फा को रखेंगे, उसके बाद बीटा को रखेंगे, उसके बाद गामा को रखेंगे। और तीनों हमारा यक्स का ही मान है, क्योंकि जो बहुपद है, बहुपद में हमें केवल यक्स ही दिख रहा है, तो जो मान रहेगा वो हमारा यक्स का ही मान रहेगा। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले यक्स बराबर 1/2 रखने पर, यानी कि यक्स की जगह हम 1/2 रख कर चेक करेंगे। तो चेक करिए, देखिए। तो रखिए, जो बहुपद है हमारे पास 2x² प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2, ये बराबर के 0। अब यक्स की जगह कितना रखना है? 1/2 रखना है। 2 गुणे में हमारा हो जाएगा 1/2, और होल स्क्वायर है ना यक्स के, तो होल स्क्वायर लगा देंगे। तो प्लस में यक्स मान कितना है? 1/2, 1/2, इसका होल स्क्वायर कर लेंगे। और देखिए, -5 है और यक्स मान कितना है? 1/2 है, गुणे में 1/2 कर लेंगे और प्लस में हमारा 2 है, और बराबर किसके करेंगे? 0 को। यहाँ पर देखिए, थोड़ा सा गलती हो गया। जो यहाँ पर दिया कि यक्स घाते 3 है, यक्स घाते 3 है, तो यहाँ पर भी हमारा यक्स घाते 3 रहेगा, क्योंकि यहाँ पर यक्स घाते 3 है, तो 1/2 के घात में भी हमारा कितना होगा? 3 ही होगा। अब इसे हमें हल करना होगा। सबसे पहले जो घात लगा है उसे हम तोड़ेंगे।
तो एक एक घात अगर 3 रहता है तो इसका मान कितना होता है 1, क्योंकि 1 से 25 तक संख्याओं का क्यूब ज्ञात होना चाहिए। तो 1 का क्यूब हमारा 1 होता है और 2 का क्यूब हमारा 8 होता है। इतना समझ में आया? अब देखिए, अब स्क्वायर भी 1 का स्क्वायर 1 ही होता है और 2 का स्क्वायर 4 होता है। तो इसका गुणा करेंगे तो 5 1 के 5 और बटे हमारा कितना है 2। इतना समझ में आया? और प्लस में हमारा 2 है जिससे बराबर 0 है। इतना समझ में आ ही गया होगा। तो गुणे में है 2 1 के 2, 2 चौका 8 कट जाएगा, क्योंकि ये अंश है ये हर है। अंश और हर जो है आपस में विभाजित होते हैं, इसलिए हम क्या किए 2 के पहाड़ा लेकर इसको भी काट दिए और 2 के पहाड़ा में इसको भी हमने विभाजित कर दिया। इतना करने के बाद देखिए और कहीं विभाजित नहीं हो रहा है, हम फिर से लिख लेंगे। तो 1 गुणा जब 1 करें तुम्हारा 1 ही रहेगा और बटे हमारा 4 है, प्लस अब 1/4 यहाँ पर भी है, ठीक, माइनस 5/2 प्लस 2 बराबर में 0। यहाँ तक समझ में आया? अब हमें क्या करना है, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम देखिए, इन सब का एलसीएम हमारा कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इतना समझ में आया? अब 4 जिस संख्या के नीचे है, जिसके हर में 4 है, उसके ऊपर वाले संख्या में हमें कुछ नहीं गुणा करना है, सीधा वैसे ही लिखना होगा। देखिए ये हमारा 4 है, इसका हर जो है 4 है, इसलिए हमारा यहाँ पर 1 ही रहेगा। इसका भी 4 है, इसका भी 1 ही रहेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए इसका हर 2 है, तो हम 2 को पढ़ा कितनी बार पढ़े, हमारा 4 होना चाहिए, 2 दूना 4, तो 2 बार पढ़े, जितना बार पढ़े उसी से ऊपर गुणा करना है। तो 5 में 2 से गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। अब इधर देखिए, अब इसके बटे में कोई संख्या ही नहीं है, हम क्या करेंगे इस 4 से गुणा करा देंगे, हमारा हो जाएगा 4 दूना 8 और बराबर में 0। इतना समझ में आया? अब देखिए प्लस में है, ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 8 8 1 9 9 1 10, प्लस में 10 हो जाएगा और माइनस में 10 हो जाएगा और बटे हमारा कितना रहेगा 4 रहेगा। कितना समझ में आया? बराबर में 0, 10 में 10 हमारा कट जाएगा तो 0/4 आएगा जो कि 0 के बराबर। अब जब भाग करेंगे तो हमारा 0 बराबर 0 निकल के आएगा। अगर 0 बराबर 0 आ गया है, जो हम मान रखे थे वो हमारा मान उस बहुपद का शून्यक है, ठीक। तो अब आगे चलते हैं, अब दूसरा मान रखते हैं। तो दूसरा मान हम क्या रखेंगे, देखिए इस बार हमें 1 रखना होगा। तो x बराबर 1 रखने पर अब 1 रखकर चेक करेंगे क्या जो 1 है वह इस बहुपद का शून्यक है। तो रखिए, बहुपद हमारा यही है, बहुपद हम एक बार लिख लिए तो बार बार बहुपद लिखेंगे समय थोड़ा ज्यादा लग जाएगा, इसलिए हम इसी बहुपद में मान रखते हुए आगे चल रहे हैं। 2x है ना, तो x मान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 और घाते में कितना है 3 है, x घाते 3 है तो 1 के घाते हमारा कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस कर लेंगे, x है तो x मान कितना है 1 रखेंगे, तो 1 और घाते में 2 है, देखिए घाते में 2 है ना तो 2 लगा देंगे, घाते में 2 है तो हम 2 लगा देंगे, माइनस 5 रहेगा। x है, x के स्थान कितना रखेंगे 1 रखेंगे, गुणे में 1 हो जाएगा और प्लस में 2, इसे हम 0 के बराबर कर लेंगे। क्योंकि अब हमें क्या करना होगा, इस तरफ हल करके इस 0 मान के बराबर लाना होगा। जब 0 मान के बराबर लाएंगे, अगर 0 आ जाएगा तो हम कह देंगे कि जो 1 है x का मान वह सही है, वह बहुपद का शून्यक है। तो 1 का क्यूब करेंगे तो हमारा 1 ही रहेगा, प्लस और 1 स्क्वायर करेंगे तब भी हमारा 1 ही रहेगा, माइनस 5 रहेगा, क्योंकि 5 गुणा जब 1 करेंगे तो 5 1 के 5 हो जाएगा और प्लस में 2 बराबर में 0। इतना समझ में आया? 2 को गुणा 1 में करिए तो हमारा 2 ही निकल पाएगा, प्लस में 1 रहेगा, माइनस 5 प्लस 2 बराबर 0। इतना समझ में आया? अब देखिए +2 +1 +2,
अब 2 में 1 जोड़ेंगे 3, 3 फिर 2 जोड़ेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा प्लस में, और माइनस में 5 हमारा पहले से है, बराबर में 0। अब 5 प्लस माइनस है तो विभाजित होगा, 0 बराबर हमारा 0 आ जाएगा। फिर भी हमारा देखिए 0 के बराबर 0 आया कि नहीं आया, तो यह जो x का जो मान है यह भी हमारा इस बहुपद का शून्यक है। हमें ऐसे ही जांच करना है। अब तीसरा जो शून्यक है उसे रख के देखेंगे जो -2 है, तो x बराबर इस बार कितना रखना है, -2 रखना है, -2 रखने पर। अब इतना करने के बाद अब देखिए रखिए मान, हमारा बहुपद हमारा 2 है, ठीक, 2 हमारा पहले से ही रहेगा। यक्स घाते 3 है तो यक्स का मान कितना रख रहे हैं, -2 हो जाएगा, -2 का घाते 3। अब देखिए बहुपद में हमारा प्लस है, हमारा प्लस हो जाएगा, ठीक। अब यक्स घाते 2 है तो -2 हमारे पास संख्या है, हमारा हो जाएगा -2 का होल स्क्वायर, -2 का होल स्क्वायर। अब बहुपद चल रहे देखिए -5 यक्स है तो -5 रहेगा, और यक्स मान हमारे पास कितना है, -2, तो गुणे में -2 हो जाएगा। इतना समझ में आया। अब बहुपद देखिए प्लस में कितना है, 2 है, तो यहाँ पर भी हमारा प्लस में 2 रहेगा और बराबर में 0 रहेगा। इतना समझ में आया। अब देखिए हमें क्या करना होगा, इसे हल करना होगा, इसको भी चेक करना क्या है 0 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो 2 और 2 का क्यूब करेंगे वो हमारा -8 होगा, -8 होगा। अब प्लस में 2 की स्क्वायर करेंगे तो हमारा 4 निकल कर आएगा। 5 हमारा माइनस, और देखिए माइनस माइनस गुणा जब माइनस करेंगे तो हमारा प्लस में बदल जाएगा, अब 5 दूना 10 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए 2 है तो प्लस में 2 हमारा ऐसे रहेगा, और बराबर हमारा कितना था, 0 था। इतना समझ में आया। 8 गुणे जब 2 में करेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 8 दूना 16, वो भी -16 होगा, प्लस 4 10 10 4 14, 14 में 2 जोड़ेंगे हमारा कितना हो जाएगा, 16, बराबर में 16 रहेगा। इतना समझ में आया। आगे देखिए 16 प्लस में है और माइनस में भी 16 है, दोनों कट के 0 बराबर हो जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ये भी हमारा क्या है, जो x बराबर -2 है, ये भी हमारा इस बहुपद का शून्यक है। अब शून्यक ज्ञात करने के बाद हमें क्या करना होगा, गुणांकों के बीच के संबंध को भी सत्यापित करना होगा। अब इसके आगे जो है ध्यान से समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि क्वेश्चन बड़ा है, हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना होगा। अगर जल्दबाजी करेंगे तो क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, इसलिए एक एक करके जो स्टेप बाय स्टेप है उसे समझने का प्रयास करेंगे। तो देखिए अब गुणांकों के बीच संबंध जांच करने के लिए हमारे पास जो सूत्र हैं, पहला हमारा है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटे ए, पहला सूत्र है। और दूसरा सूत्र हमारा है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर हमारा हो जाएगा सी बटे ए। तीसरा हमारा जो सूत्र है देखिए अल्फा बीटा गामा बराबर -c/a। इतना समझ में आया। देखिए जो पहला है पहले को हम क्या करेंगे, सत्यापित कर लेंगे। तो हमारे पास अल्फा बीटा गामा तीनों का मान हमारे पास देखिए यहाँ पर है, जो कि हम पहले से दिखा दिए थे कि पहला हमारा अल्फा है, दूसरा हमारा बीटा है, तीसरा हमारा गामा है। इन सबको हमें आपस में जोड़ना है, तो जोड़ लीजिए 1/2 प्लस 1 प्लस माइनस के 2, तो जोड़िए हमारा हो जाएगा 1/2 प्लस में 1 प्लस -2। अब बराबर में देखिए हमारे पास माइनस है तो माइनस कर लेंगे,
अब बी और एक मान कहाँ से निकल कर आएगा? यह बहुपद से निकल के आएगा। तो बहुपद पहले देख लेते हैं और बी का मान कहाँ है। तो बहुपद हमारे पास यहाँ पर है ए बी सी डी, चार पद है। तो पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है, चौथा डी है। तो बी हमारा यहाँ पर है। एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है वही हमारा बी का मान रहेगा, और यस घात 3 का जो गुणांक है वही ए का मान रहेगा। तो ए का मान 2 है और बी का मान हमारे पास कितना है? 1 है। हम क्या करेंगे, लिख लेंगे। तो देखिए बी का मान हमारे पास 1 है और जो ए है, ए का मान कितना है? 2 है। अब इधर मान हमारे पास -1/2 है, इधर हल करके -1/2 के बराबर ही लाना है, तभी यह सत्य होगा ना, नहीं तो सत्य नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, 1/2 प्लस 1 -2, क्योंकि प्लस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा माइनस होगा, बराबर में -1/2 रहेगा। अब देखिए इन सब का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास कितना रहेगा? 2 रहेगा। अब 2 जिसके नीचे उस हमने इसके पहले वाले में बताया था, 2 जिसके नीचे उसके ऊपर वाले में गुणा नहीं करेंगे, वह जैसे है वैसे ही लिखेंगे। अब देखिए इन सब के बटे में 2 है ही नहीं, हम जब है ही नहीं तो 2 से ही गुणा करा देंगे। तो गुणा कराइए, 2 1 के 2, यहाँ पर 2 हो जाएगा, 2 दूना 4 और यहाँ पर हमारा 4 हो जाएगा। बराबर में देख लीजिए -1/2, इतना समझ में आया। अब +2 +1 दोनों जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा? 3 और -4/2 और बराबर हमारा कितना है? -1/2 है। इतना समझ में आया। और देख लीजिए, अब 4 में से जब 3 घटाएंगे तो हमारा कितना बचेगा? -1 बचेगा और बटे में 2 बचेगा, बराबर हमारा कितना है? -1/2। और देख लीजिए दोनों तरफ मान बराबर है कि नहीं है? जब दोनों तरफ मान बराबर है, शून्यों का जो योगफल जो सूत्र है यह हमारा सत्य है। अब चल रहे हैं 2 शून्य को गुणा। देखिए पहला शून्य दूसरा शून्य गुणा किए हैं, उसके बाद जोड़े हैं, तो 2 शून्यों का गुणनफल का जो सूत्र है उसको भी हम सत्यापित कर लेंगे। दूसरा सूत्र, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस अल्फा इंटू गामा बराबर C/A है। ठीक, अब देखिए अल्फा का मान कितना है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/2 कामा 1 कामा -2। पहला अल्फा का मान, बीटा का मान और गामा का मान यहाँ पर हम लिख दिए हैं। तो लिख लीजिए, देखिए अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा, एक गुणा जब इसमें करेंगे तो हमारा कितना आएगा? इसे लिखेंगे 1/2 गुणे में 1, अल्फा का मान 1/2, बीटा का मान 1 प्लस में, उसके बाद देखिए बीटा गामा, बीटा गामा 1 गुणे -2, तो 1 रहेगा गुणे में -2 रहेगा। इतना समझ में आया। उसके बाद बोला है प्लस अल्फा गामा, अल्फा गामा, तो अल्फा हमारा कितना है? 1/2, गामा कितना है? गुणे में -2 और बराबर में देखिए C/A। अब C/A का मान कहाँ से निकल कर आएगा? यह बहुपद से निकल कर आएगा। बहुपद में देखिए ABC, C हमारे यहाँ पर आ रहा है नहीं आ रहा है? तो C का मान हमारे पास कितना है? -5 और A का मान हमारे पास कितना है? 2, क्योंकि पहला है। C का मान -5, A का मान 2, इसे हम लिख लेंगे। तो लिख लीजिए -5 और बटे में 2। अब इसे हल करके -5/2 के बराबर करना है, तो करिए। जब गुणा करेंगे तो हमारा एक गुणा जब करेंगे तो 1/2 प्लस में -2 का जब गुणा करेंगे तो माइनस और प्लस ये हमारा माइनस बदल जाएगा, तो हमारा 2 रहेगा, माइनस गुणे प्लस ये भी हमारा माइनस बदल जाएगा। और देखिए गुणा कर रहा है ना, तो गुणा करने पर बराबर है तो ये अंश हो जाएगा, ये हर हो जाएगा, ये आपस में कट जाएगा, यहाँ पर हमारा 1 बचेगा। समझ में आया इतनी बात? तो बराबर हमारे पास कितना है? -5/2। इधर हम पूरे का एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम ले लीजिए, पूरा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब 2 जिस संख्या के बटे में है
उसके ऊपर वाले को हम वैसे ही लिख लेंगे। यहाँ तक समझ में आया। अब जिसके बटे में नहीं है उसे हम गुणा करा के लिखेंगे। तो गुणा कराइए, तो कितना हो जाएगा, 2 दूना 4, 2 एक के 2, बराबर में -5/2। इतना समझ में आया। अब आगे देखिए, माइनस है, ये भी माइनस है, जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और बटे में 2 बराबर -5/2। अब -6 में जब 1 घटाएंगे तो हमारे पास -5 बटेगा, और बचे में हमारा कितना होगा, बटे में 2, और -5/2। दोनों तरफ मान बराबर है, तो जो दो शून्य का गुणनफल का जो सूत्र है ये भी हमारा सत्य है। अब देख ले रहे हैं तीसरा सूत्र। तीसरा हमारा क्या कह रहा है, यहाँ पर थोड़ा जगह यहाँ पर भी हल हो जाएगा, तो यहाँ पर भी देख ले रहे हैं। तीसरा है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर -d/a। यहाँ तक समझ में आया। अब देखिए, अल्फा बीटा का मान कितना है हमारे पास, 1/2। बीटा का मान कितना है, 1, और गामा का मान कितना है, -2 है, -2 है। डी का मान देखिए हमारे पास कितना होगा, बहुपद में डी का मान हमारा कितना कहाँ पर है, तो A B C D, लास्ट वाला हमारा डी का मान है। डी का मान कितना है, 2, और एक मान भी हमारा 2 है। यहाँ तो समझ में आया। डी का मान भी 2 और एक मान भी हमारा कितना है, 2 है। अब देखिए, ये सब गुणा कर रहे हैं, जो ये अंश हो जाएगा और ये हमारा हर हो जाएगा, तो ये हमारा विभाजित हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, 2 एक के 2 और 2 एक के 2, और ये भी हमारा विभाजित हो जाएगा, 2 एक के 2, 2 के 2। यहाँ पर एक बचेगा, और यहाँ पर एक है, यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी हमारा एक ही रहेगा। जब एक गुणा कराएंगे तो हमारा -1 हो जाएगा, माइनस यहाँ पर है ना, इसलिए -1 हो जाएगा, और बराबर में भी हमारा -1 ही निकल के आएगा। हमने जो पहला क्वेश्चन है उसे अच्छे से समझ लिए। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन के तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या है, देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन, एक का दूसरा क्वेश्चन, x घाते 3 -4x² प्लस 5x -2, और शून्य हमारे पास है 2 1 1, और ये हमारा पहला अल्फा है या बीटा है या गामा है। ठीक, अब देखिए, जिस तरह से पहले क्वेश्चन को हल किए थे उसी तरह से दूसरे क्वेश्चन को भी हमें हल करना है। धीरे से एकदम ध्यान लगा के समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि अब इस क्वेश्चन में यह लास्ट है। पहले तो समझा दिए, अब दूसरा जो क्वेश्चन है इसे अपने मन से करने का प्रयास कीजिए। हम इसे लगा दे रहे हैं, इसे लगाने के बाद जो है, इसे हल करने के बाद आप लोग अपने मन से इस क्वेश्चन को हल करने का प्रयास करें, जिससे क्वेश्चन जो लगाने तरीके है वो समझ में आ जाए। तो देखते हैं। अब देखिए, हम क्या करेंगे, पहला 3 शून्य है ना, तो पहला शून्य x बराबर 2 रखने पर बहुपद में, इस बहुपद में x बराबर 2 रखेंगे, और x बराबर 2 रखने पर इस बहुपद जो है पूरा हल करने के बाद 0 आना चाहिए। 0 आएगा तभी शून्य कहलाएगा, नहीं शून्य नहीं कहलाएगा। तो मान रख लीजिए, x मान कितना है, 2, तो 2 का घाते कितना हो जाएगा, 3 -4, x मान कितना है, 2, और घाते कितना है, ये भी हमारा 2 है, और प्लस में 5, x मान कितना है, गुणे में 2 हो जाएगा, और -2। इसे हल करने पर 0 के बराबर आना चाहिए। इतना समझ में आया। तो पहले हम क्या करेंगे, अब इसे हल करेंगे। 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है, तो 2 की स्क्वायर कितना, 2 की स्क्वायर 4, और 4 को गुणा 4 करेंगे तो हमारा 16 हो जाएगा, और 5 दूना 10। यहाँ तक समझ में आया। और -2 है, बराबर में 0।
देखिए प्लस वाला देख ले रहे हैं और माइनस वाला। 10 प्लस है और 8 भी प्लस है। 10 8 हमारा कितना हो जाएगा 18। 16 है माइनस में, 2 है माइनस में, माइनस हमारा कितना हो जाएगा 18। जब दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 18, जीरो के बराबर। अब देखिए 18 प्लस 18 माइनस हमारा कट के जीरो के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। तो पहला जो शून्यक है वो हमारा सत्य है। इसी प्रकार हम क्या करेंगे, दूसरे शून्य को देखेंगे। तो x बराबर 1 रखने पर, अब रख लीजिए x का स्थान में हम क्या करेंगे 1 रखेंगे, तो घाते 3 है तो घात भी 3 लगा देंगे, -4। x का मान कितना है 1 है तो 1 करेंगे, घात 2 है घात 2 कर लेंगे, और +5। x मान 1 है तो हम 1 गुणा करेंगे, -2 करके 0 के बराबर कर लेंगे। इतना समझ में आया। अब देखिए 1 क्यूब करेंगे तो 1 ही रहेगा, माइनस 1 स्क्वायर करेंगे तो 1 ही रहेगा, और 1 गुणा जब 4 में करेंगे हमारा 4 ही रहेगा। तो 5 1 के 5 हो जाएगा, -2 बराबर में 0। +5 +1, 5 और 1 हमारा कितना हो जाएगा 6, -4 -2, दोनों माइनस माइनस से जुड़ जाएंगे तो -6 हो जाएगा बराबर में 0। अब 6 से 6 हमारा कट जाएगा तो 0 बराबर हमारा कितना हो जाएगा 0 के। ये भी हमारा शून्यक है, इस बहुपद का शून्य है। तो चलते हैं अगले वाले शून्य को सत्यापित करेंगे कि यह शून्यक है कि नहीं है। तो तीसरा, अब देखिए इस बार भी हमें x बराबर 1 ही रखना होगा, x बराबर 1 ही रखना होगा। हम रख ले रहे हैं, देखिए क्योंकि यहाँ पर x बराबर 1 रखे थे तो 0 बराबर 0 आया था, तो x बराबर फिर से 1 रखेंगे, फिर भी हमारा 0 के बराबर 0 ही आएगा। तो ये भी हमारा सत्य है, ये भी हमारा सत्य है। देखो समझने की प्रयास कीजिए, इसे दोबारा लगाएंगे समय ज़्यादा लग जाएगा। x बराबर 1 रखने पर हमारा देखिए 0 बराबर 0 आया था कि नहीं आया था, ये हमारा सत्य है। तो उसी प्रकार इसको भी हमें हल करना होगा, तो ये भी हमारा सत्य ही होगा कि नहीं होगा। तो हमारा जो है तीनों शून्यक जो है ये हमारा सत्य है। अब हमें सत्यता जो है, इन जो गुणांक है शून्यक है, शून्यकों का गुणांकों के बीच में सत्य तक जांच करना है, उसको हम समझेंगे। देखिए शून्य गुणांक के बीच संबंध जांच करने के लिए जो सूत्र है उसे जितना बार लिखेंगे वह उतनी बार याद हो जाएगा, और जब याद हो जाएगा तो क्वेश्चन लगाने में और आसानी होगा, क्योंकि हमें सूत्र देखना नहीं पड़ेगा। तो पहला हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर -b/a। तो इतना हो जाएगा। पहले हम इसी को सत्य कर ले रहे हैं। देखिए अब अल्फा का मान क्या होगा, हमने बताया था बहुपद के जो शून्यक है, देखिए यही है ना बहुपद, इसका जो अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान भी 1 है। 2 + 1 + 1 इतना कर लेंगे, 2 + 1 + 1 बराबर में। अब भी और एक मान कैसे देखेंगे, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में एक मान हमारा कितना होगा, यस घाते 3 है, इसका गुणांक हमारा 1 है, और बी हमारा यहाँ पर आएगा क्योंकि ए बाद बी आता है। एक्स स्क्वायर गुणांक हमारे पास -4 है, बी का मान -4 और एक मान 1 है। हम इसे रख लेंगे, माइनस पहले से है तो -4/1 हो जाएगा। इतना करने के बाद देखिए 2 और 1 1 हमारा कितना हो जाएगा 4, माइनस गुणे माइनस करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा प्लस में 4 हो जाएगा। 1 से भाग करेंगे तो ये भी हमारा 4 के बराबर होगा। तो पहला जो है शून्यकों का योगफल यह हमारा सत्य है, क्योंकि दोनों तरफ जो मान है वह बराबर है। अब दूसरा देख ले रहे हैं। दूसरा कह रहे हैं कि दो शून्यकों का गुणनफल, पहले अल्फा और बीटा का गुणनफल, फिर उसके बाद योग करके बीटा गामा का गुणनफल, फिर योग करके अल्फा और गामा का योगफल, यह c/a के बराबर होता है। सूत्र में c/a के बराबर होता है। अल्फा देखिए यहाँ पर लिख दिया था ना, अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1, यही हमारा है ना। यहाँ पर देखिए
अल्फा का मान 2, बीटा का मान 1, गामा का मान 1। हम क्या करेंगे, इसे गुणा करके लिख लेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब 2 और 1 का गुणा करेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 2 गुणे 1 प्लस में, अब 1 गुणे 1 करेंगे तो 1 गुणे 1 प्लस, आगे देखिए यहाँ पर हमारा हो जाएगा अल्फा और गामा है ना, अल्फा गामा, तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, 2 गुणे 1 बराबर में सी का मान हमारा कैसे निकल का आएगा, इस बहुपद से निकल का आएगा, ए बी सी, जो ये है +5, ये हमारा सी के मान है, सी का मान कितना हो जाएगा 5, और एक मान हम पहले बता दिए थे, एक मान हमारा कितना होगा 1, क्योंकि यस घात 3 का गुणांक ही हमारा ए का मान है। अब इसे हमें हल करना है, तो हल कर लीजिए। देखिए 2 1 के 2 प्लस में 1 1 के 1 प्लस 2 1 के 2 बराबर में हमारा, जब 5 में 1 से भाग करेंगे तो हमारा 5 ही निकल के आएगा। अब देखिए 2 1 3 3 और 2 5 प्लस मतलब बराबर 5, दोनों तरफ 5 और 5 निकल के आया। यह हमारा क्या है, यह बराबर है, तो ये भी हमारा सत्य है। अब जो तीसरा सूत्र है उसको भी हम देख लेंगे। तीसरा सूत्र देखिए, अल्फा गुणे बीटा गुणे गामा बराबर -d/a। देखिए जो तीसरा सूत्र है उसको भी हमें सत्यापित करना है, यानी गुणनफल जो है, शून्य का गुणनफल, उसको भी हमें सत्यापित करना है। तो अब देखिए जो अल्फा और बीटा का मान कितना है, अल्फा का मान 2 है, बीटा का मान 1 है और गामा का मान भी 1 है। अब माइनस है तो माइनस हम लिख कर लेंगे और देखेंगे डी का मान, और डी का मान कहाँ से निकल कर आएगा, बहुपद से। बहुपद देखिए ए बी सी डी, लास्ट वाला हमारा -2 है ना, यही -2 हमारा डी का मान है, तो -2 बटे में ए का मान हर जगह हम कितना लिखे थे, 1 ही, तो यहाँ पर भी हमारा 1 ही रहेगा। अब इसे गुणा कर लीजिए, गुणा करने पर देखिए हमारा कितना मान आएगा, 2 आएगा, और देखिए माइनस गुणे माइनस हमारा 2 हो जाएगा, और 2, ये जो हमारा 2 है, ये इस 2 में 1 से भाग करेंगे, यहाँ पर हमारा कितना निकल का आएगा, 2 ही निकल के आएगा। और जो यह दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन को हमने अच्छे से हल कर लिए। यहाँ तक समझ में आया? अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। ठीक है बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।